हेलो गाइज, वेलकम टू रैंकर्स प्लैनेट। मैं गुलशन आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं रैंकर्स प्लैनेट पे। और दोस्तों, ये क्लास 10th क्लास के लिए उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना कि 9th क्लास के लिए। तो 10th क्लास वाले स्टूडेंट और 9th क्लास वाले स्टूडेंट दोनों इस क्लास को देखें। और मैं जब तक इंट्रोडक्शन ख़त्म ना कर दूँ नंबर सिस्टम का, तब तक 10th क्लास वाले को भी देखना ज़रूरी है, जैसा कि मैं कल वाले क्लास में कह चुका हूँ। और जो फ्रेंड ये वीडियो आज देख रहे हैं तो कल वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैं उसमें बहुत सारा बात कर चुका हूँ नंबर सिस्टम के ऊपर, जिसमें हम लोग जान चुके हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर क्या है और उसके अलावा इरेशनल नंबर क्या है। और आज के क्लास में हम लोग उसी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और आज हम लोग जानेंगे ओड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर क्या है, ट्विन प्राइम नंबर क्या है। उसके अलावा हम लोग जानेंगे परफेक्ट नंबर के बारे में। तो ये सारे नंबर के ऊपर आज मैं चर्चा करूँगा और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, तो बने रहिए। ठीक है, उसके बाद फिर कल के क्लास में मैं नंबर लाइन को बताऊँगा, फिर रिप्रेजेंटेशन करूँगा नंबर लाइन के ऊपर, रियल नंबर को और रियल नंबर के दोनों पार्ट को, रेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को। ठीक है, तो फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जिसको कि कल हम लोग किए थे। और कल वाला थोड़ा सा हम एक बार बता देते हैं कि कल हम लोग कहाँ पर पहुँचे थे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हम लोग कल जो पढ़ चुके थे वो नेचुरल नंबर जो कि होता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इधर पॉजिटिव इन्फिनाइट तक। उसके बाद अगर हम इसी नेचुरल नंबर के शुरुआत में 0 ऐड कर दे, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 पॉजिटिव इन्फिनाइट तक, तो ये होल नंबर होता था। ठीक है, और इसी होल नंबर से यानी इसी होल नंबर के सेट में हम क्या कर दें, डॉट डॉट पॉजिटिव इन्फिनाइट तक। अगर इसी होल नंबर के सेट में यदि हम नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर को लेकर के आ जाएं, -1 -2 -3 और इधर नेगेटिव इन्फिनाइट तक। ठीक है, नेगेटिव इन्फिनाइट तक, तो इसको हम बोलते थे इंटीजर्स। इसी को हम बोले इंटीजर्स। और ये जो 0 से स्टार्ट होता है उसको हम बोले होल नंबर। ठीक है, और ऐसा नंबर जिसको कि हम p/q के रूप में लिख पाए, जैसे कि 5/7, 7/8, 9/8, तो ये सारे क्या होते थे, ये सारे होते थे हमारे रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर में यानी कि जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख पाए, और p/q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर। और जहाँ पर q 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। पता है दोस्तों, नीचे वाला q 0 नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग बनाइएगा कि नीचे वाला 0 रखने पर क्या रिजल्ट मिलता है। जैसे कि मैं 5 को डिवाइड करता हूँ 0 से, तो आप लोग डिवाइड करके बताओ कि 5/0 का वैल्यू कितना आता है। ठीक है, तो आप जब डिवाइड करने के लिए निकलेंगे तो 0 को जब 5 में भाग लगाइएगा, तो आप सोचिएगा किससे भाग लाएँ। तो यहाँ पे 0 का अगर 5 से यहाँ 5 लिखते हैं तो 5 × 0 हो जाएगा 0, तो यहाँ फिर भी 5 आ गया। अब सोचिएगा कि हम यहाँ पे 0 को 5 से इंटू करके देते हैं। ठीक है, तो 0 को 0 से इंटू करते हैं, यहाँ 0 लिखेंगे, तो 0 से यहाँ 0 लिखेंगे तो फिर भी आ गया 5। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर कोई निश्चित वैल्यू हम तो पुट नहीं कर रहे हैं, सबसे पहली बात ये हुआ। और ये हमारा डिवीजन का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। अगर हम 0 से किसी चीज़ को, किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे होते हैं, तो उसका कोई निश्चित डेफिनेशन यानी कोई निश्चित वैल्यू नहीं निकल रहा होता है। ठीक है, देयर इज नो सर्टेन वैल्यू व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 0। ओके, तो यानी कि इसीलिए हम रेशनल नंबर में ये डिफाइन करते हैं, रेशनल नंबर को इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि ऐसा नंबर जिसको कि p/q के फॉर्म में लिखा जाए और ऊपर नीचे दोनों इंटीजर हो, लेकिन नीचे वाला 0 ना हो। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को हम लोग एक बार फिर से विस्तार में पढ़ेंगे। ठीक है, जब नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, फिर इसका रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म को पढ़ेंगे। ये सब अभी पढ़ना बाकी है। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में थे तो बस इतना बता दिए कि हम लोग रेशनल नंबर
और फिर जाकर के हम लोग जाने थे कि इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है ना। रेशनल नंबर तक पढ़ने के बाद हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में जाने थे। तो इरेशनल नंबर के बारे में क्या पढ़े थे, ठीक है, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़े थे हम लोग कि ऐसा नंबर, ठीक है, जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, अ नंबर विच कांट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सके उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पर p q क्या होना चाहिए, इंटीजर है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी q 0 नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि नीचे अगर 0 लिखते हैं तो इसका मतलब हम उस संख्या को 0 से डिवाइड कर रहे होते हैं, और जब 0 से किसी को डिवाइड कर रहे होते हैं उस समय उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर इरेशनल नंबर पहुँचे थे, और इरेशनल नंबर में रखे थे हम लोग √2, √5, √6 और पाई। तो इस टाइप के कैटेगरी के नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर में पढ़े थे। तो √2 को अब कोई बच्चे का, स्टूडेंट का, किसी भी स्टूडेंट का मन में दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर √2 को भी तो हम नीचे 1 लिख करके हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये p/q के फॉर्म में आ गया। लेकिन थोड़ा समझना है यहाँ पर कि √2 एक इंटीजर नहीं है, √2 एक इंटीजर नहीं है। लेकिन हम लोग डिफाइन में क्या पढ़ते हैं कि p और q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो √2 यहाँ पर इंटीजर नहीं है, इसीलिए हम इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाए, ठीक है। और p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाए तो इसी कारण से √2 को अलग यानी कि रेशनल नंबर के कैटेगरी में नहीं रखा गया है, इसको रखा गया है इरेशनल नंबर के कैटेगरी में, ठीक है, ओके। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, जाने थे इरेशनल नंबर के बारे में। आज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को आगे बढ़ाते हैं और भी कुछ नंबर्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि आज सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग इवेन नंबर के बारे में। इवेन नंबर आप लोग में से बहुतों को क्या, सबको पता होगा इवेन नंबर क्या होता है, ठीक है। तो इवेन नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो कि 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए उसे क्या कहते हैं, इवेन नंबर कहते हैं। अ नंबर which is exactly divisible by 2. A number which is exactly divisible by 2 is called इवेन नंबर, ओके। तो ऐसा नंबर जो कि 2 से पूरा कट जाए उसे हम क्या कहते हैं, इवेन नंबर कहते हैं। अब 2 से पूरा कटने, एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है जैसे कि हम 2 से डिवाइड कर दिए 6 को, तो 3 से लग गया और यहाँ 6 आ गया, रिमाइंडर कितना बचा, 0। जब हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं और वहाँ पर रिमाइंडर बच रहा होता है 0, तो इसी को बोला जाता है पूर्णतः विभाजित हो जाना, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाना, ठीक है। चलिए, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इवेन नंबर ऐसा नंबर को बोलेंगे जो कि 2 से पूरा कट जाए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर 2, 4, 6, 8, 10 ... यानी कि ये सारा क्या आपका इवेन नंबर है। अब आपके मन में डाउट आता होगा सर क्या 0 इवेन नंबर है, क्या 0 एक इवेन नंबर है, बिल्कुल इवेन नंबर है। क्या -2 एक इवेन नंबर है, बिल्कुल इवेन नंबर है। देख लीजिए, -4 इवेन नंबर है, बिल्कुल इवेन नंबर है। -6 इवेन नंबर है, बिल्कुल इवेन नंबर है। ... इधर माइनस में भी हम लोग इन्फिनाइट तक जा सकते हैं, ठीक है। तो आपका सारा कन्फ्यूजन को अभी हम क्लियर कर देंगे, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। तो जानते हम क्या पढ़े डेफिनेशन में, ऐसा नंबर जो 2 से पूरा कट जाए उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं इवेन नंबर। और नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो 2, 4, 6, 8 ये सब इवेन नंबर है। अगर मैं पूछूं कि बताइए कि सबसे छोटा इवेन नंबर क्या है, सबसे छोटा इवेन नंबर क्या है, द स्मॉलेस्ट इवेन नंबर। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवेन नंबर, तो आप क्या बताइएगा। तो आपके मन में भले ही 0 चल रहा होगा, लेकिन 0 सबसे छोटा
इवन नंबर नहीं है, सबसे छोटा इवन नंबर को आज तक किसी ने नहीं देखा है। क्योंकि यहाँ देखिए -2, -4, -6, -10, -100, -1000 जो भी इवन नंबर है वो नेगेटिव में भी इधर इन्फिनिट से जा सकता है। तो सबसे छोटा इवन नंबर को आज तक किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि वो इन्फिनिट से क्योंकि वो सबसे छोटा इवन नंबर इन्फिनिट से जा रहा है, और इन्फिनिट को आज तक किसी ने नहीं देखा है। ठीक है, तो यानी कि सबसे छोटा इवन नंबर हम लोग नहीं कह सकते हैं, किसी एक संख्या को किसी को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो इन्फिनिट तक जाता है। ठीक है, हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से अगर पूछे हम कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर, क्वेश्चन को सुनना है ध्यान से, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर, उस समय आपका आंसर होगा सर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि 0 एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर है। हम बताए थे कल कि 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ये क्या है, न्यूट्रल है। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 जो है वो सबसे छोटा पॉजिटिव इवन नंबर है। आई बात समझ में? अगर हम क्या समझा रहा है ना, 2 क्या है, सबसे छोटा पॉजिटिव इवन नंबर है। तो ये सारे इवन नंबर में पढ़ लिए हम लोग। अब थोड़ा समझते हैं ओड नंबर के बारे में, फिर जाकर हम 0 पाएंगे और आप लोग का सारा डाउट को क्लियर करेंगे कि 0 एक इवन नंबर क्यों है और ये ओड नंबर क्यों नहीं है। ठीक है, तो 0 एक इवन नंबर क्यों है और ये ओड नंबर क्यों नहीं है, इसको भी बताएंगे। पहले हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं ओड नंबर के बारे में। ठीक है, ओड नंबर क्या है? तो ओड नंबर क्या है? ओड नंबर समझते हैं, ऐसा नंबर जो 2 से पूरा ना कटे, यानी कि अ नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ओड नंबर। अ नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, यानी कि ऐसा नंबर जो 2 से पूरा ना कटे उसको हम लोग बोलेंगे ओड नंबर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं हम लोग 1, 3, 5, 7, फिर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे डॉट डॉट डॉट, पूरा पॉजिटिव इन्फिनिट तक जाएगा। ठीक है, अब इसको हम पीछे भी लिख सकते हैं, जैसे कि -1, -3, -5, ठीक है, -7 और इधर नेगेटिव में इन्फिनिट तक। ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, ये सारे ओड नंबर है। और अगर हम आपसे पूछे कि सबसे छोटा ओड नंबर क्या है, तो दोस्तों सबसे छोटा ओड नंबर आज तक किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि सबसे छोटा ओड नंबर इन्फिनिट में जा रहा है और इन्फिनिट तो किसी ने नहीं देखा। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा पॉजिटिव ओड नंबर क्या है, तो सबसे छोटा पॉजिटिव ओड नंबर 1 हो जाएगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ओड नंबर, देन योर आंसर विल बी 1। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम थोड़ा नंबर लाइन के ऊपर आते हैं। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर थोड़ा सा, यहाँ पर नंबर लाइन अभी पढ़ नहीं रहे हैं, बस हम ये दोनों ओड और इवन में हम डिफरेंट बना करके दिखा रहे हैं। ठीक है ना, डिफरेंट कर रहे हैं कि 0 के बारे में थोड़ा सा आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि 0 ओड ही इवन ही क्यों है, ओड क्यों नहीं है। तो थोड़ा सा पहले इसके लिए हमको एक नंबर लाइन के ऊपर चलना पड़ेगा। ठीक है, नंबर लाइन इस तरह से कुछ होता है, बीच में 0 होता है, इधर 0 के राइट तरफ पॉजिटिव को लिखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखते हैं 1, 2, 3, 4, इधर नेगेटिव इंटीजर्स को लिखते हैं -1, -2, -3, -4, डॉट डॉट, इधर नेगेटिव में इन्फिनिट तक जाएगा और इधर पॉजिटिव में इन्फिनिट तक जाएगा। ठीक है, इधर पॉजिटिव इन्फिनिट। तो यहाँ पर देखना है, सबसे पहले हम इवन नंबर के सीरीज को टिक करते हुए चलते हैं। अब इवन नंबर का सीरीज पीछे से स्टार्ट करते हैं। 4 एक इवन नंबर है, इसको मार्क कर लिए। 2 एक इवन नंबर मार्क कर लिए। चलिए अभी 0 को छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको 2 को मार्क कर लिए, 4 को मार्क कर लिए। ठीक है, अब हम 3 को ओड नंबर को मार्क करते हैं, ओड नंबर। ठीक है, ओड को चलिए हम क्रॉस में लिखते हैं। ठीक है, ये ओड नंबर, फिर इसी तरह से आगे 5 आएगा ओड नंबर, 7 आएगा ओड नंबर, 9 आएगा ओड नंबर, इस तरीके से चलेगा। और इधर नेगेटिव में भी 5, -5, -7, -9 एंड सो ऑन। ठीक है,
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम इस नंबर के सीरीज के भी बेस बना करके देखें, नंबर के सीरीज को भी बेस बना करके देखें, तो जीरो किसके सीरीज में आ रहा है? जीरो देखिए वो इवन नंबर के सीरीज में आ रहा है, इवन 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 इवन, क्या देख रहे हैं ना? तो जीरो इवन नंबर के सीरीज में आ रहा है, तो नंबर लाइन के आधार पर भी हम जीरो को एक इवन नंबर कह सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा समझना है, तो जीरो क्या है? इवन नंबर है। इसी बात को हम लोग प्रूव कर रहे हैं। तो एक तरीका तो ये हुआ कि जीरो को इवन नंबर प्रूव करने का। अब दूसरा तरीके से चलते हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीके से हम लोग चल रहे हैं कि जीरो एक इवन नंबर कैसे है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हम इवन नंबर के डिफाइन में क्या पढ़ते हैं कि ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ऐसा नंबर जो 2 से पूरा कट जाएगा वो क्या? इवन नंबर है। अब देखिए जीरो को भी 2 से भाग लगा कर देखिए, जब जीरो से भी 2 को भाग लगाइएगा, जीरो बीच में लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना? तो 2 को जीरो मरतबा डिवाइड करिए, यहाँ जीरो आ गया और ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि अब ये जीरो तो 2 से कट रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इवन नंबर हो गया। आई बात समझ में? अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब आपका कहना होगा कि सर जीरो 2 से कट रहा है, जीरो 3 से भी कट रहा है। चलिए ठीक है, 3 से भी कट रहा है, मान रहे हैं बात को। यहाँ पर थोड़ा समझना, 3 से डिवाइड कर दिए, तो जीरो जब 3 से डिवाइड किए हैं तो चलिए यहाँ भी जीरो मरते जीरो ले दिया, कट गया। तो इसका हम ये पढ़ते हैं कि जो नंबर 2 से कटता है वह सारा इवन नंबर है। हम ये थोड़ी पढ़ते हैं कि वो 3 से कटे कि ना कटे, या फिर 4 से कटे कि ना कटे, 5 से कटे कि ना कटे, बस 2 से कटना चाहिए, बाकी कटे या ना कटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 6 को देख लीजिए, 6 क्या होता है? 2 से कटता है, 2 से कट गया पूरा 6, तो ये क्या होगा? एक इवन नंबर है। 6 इज इवन नंबर, यू नो डैट। ठीक है, बट 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। यहाँ तो 6 3 से भी कट रहा है, लेकिन उसको भी इवन नंबर में रख रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि हम उसके डेफिनेशन में पढ़े हैं, इवन नंबर के डेफिनेशन में, कि ऐसा नंबर जो 2 से पूरा कट जाए तो वो इवन नंबर है, बाकी वो किसी से कटे या ना कटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जीरो देखिए 2 से कट रहा है, तो जीरो इस कंडीशन पे भी एक इवन नंबर है। ठीक है, हम 2 कंडीशन बताएं और एक कंडीशन बताते हैं, उसके बाद आप लोग पूरा 100% सेटिस्फाई हो जाइएगा कि जीरो एक इवन नंबर ही है, मान लीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए अब बताते हैं, इवन प्लस इवन, जब 2 इवन को जोड़ेंगे तो क्या देगा? ये कुछ प्रॉपर्टी है, आप लोग इसको नोट डाउन भी कर लेना। ठीक है, तो जीरो इवन प्लस इवन वो हमेशा क्या देगा? एक इवन नंबर देगा। देख लो करके, 2 + 4 क्या दिया? 6। इवन प्लस इवन एक इवन नंबर देता है। अब जीरो के साथ ये फंडा अपना करके देखते हैं। अब 2 तो एक इवन नंबर है, या चलो 10 एक इवन नंबर है, और जीरो एक इवन नंबर के बदले में जीरो लेते हैं, तो हमको क्या मिला? 10 मिला। तो इवन प्लस इवन देता है इवन, इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर गया कौन? जीरो। तो यानी कहने का मतलब जीरो एक इवन नंबर है। अब देखिए, अब दूसरा प्रॉपर्टी लेते हैं, इवन प्लस ओड क्या देता है? ओड देता है। अब देख लो, एग्जाम्पल लेकर के देख लो, 2 एक इवन नंबर है, 3 एक ओड नंबर है। आंसर क्या मिला? 3 2 5 एक ओड नंबर है कि नहीं? एक ओड नंबर आंसर मिला। तो इस प्रॉपर्टी पे हम जीरो को जो है कि यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं। अगर जीरो को हम ओड मानते हैं, अगर हम जीरो को ओड मानते हैं, तो जीरो को ओड मानते हैं, तो इधर हमको क्या मिलना चाहिए? ओड देना चाहिए, क्योंकि ओड का प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जब एक इवन नंबर को और एक ओड नंबर को, यहाँ ओ फॉर ओड, ई फॉर इवन, ओ फॉर ओड, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। ठीक है, तो ई फॉर इवन, ओ फॉर ओड, तो जब एक इवन नंबर को और एक ओड नंबर को जोड़ेंगे तो हमको ओड नंबर मिलना चाहिए। लेकिन जब हम जीरो को ओड नंबर मानते हैं, तो देखते हैं यहाँ जीरो लिखेंगे, ये जीरो है आपका, ये क्या है? जीरो है। चलिए यहाँ ओड के लिए हम ये लिख देते हैं। ठीक है, वैसे डबल डी होता है, ज़्यादा तेज नहीं पढ़ना हमको पता है। ठीक है, देखिए तो 2 + 0, ठीक है ना, 2 + 0, अगर जीरो को ओड मानते हैं तो हमको मिला इधर 2। लेकिन प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जब हम एक इवन एक ओड को जोड़ेंगे तो हमको ओड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। लेकिन जीरो को जब ओड मानते हैं तो ये इस प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर पाता है, इसलिए हम जीरो को क्या कहते हैं? ये ओड नंबर नहीं निकल पाया, सॉरी यहाँ पर ये ओड नंबर नहीं, 2 तो एक इवन नंबर है, यानी कि इस प्रॉपर्टी को ये जीरो के ओड नंबर लेने के कारण से नहीं फुलफिल कर पाया, इसीलिए जीरो एक ओड नंबर नहीं है, वही क्या है? इवन नंबर है। अब इस बात को आप लोग तो मान लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए। ओड इवन में आप लोग इतना चीज़ बता दिए। ठीक है, चलिए अब जो बताने जा रहे हैं 10th वाले स्टूडेंट हो या 9th वाले, 10th वाले के लिए मैं इसलिए ज़्यादा बोलूँगा, इसको ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि आपको इस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कई सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं।
ठीक है। कई सारे बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, प्राइम नंबर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो मैं अभी प्राइम नंबर बताऊंगा, ठीक है। और जब आपके क्लास का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी देखना कि आप लोगों को कि प्राइम नंबर पे आधारित कितने सारे क्वेश्चन हैं। तो प्राइम नंबर के थोड़ा जानते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर को अगर हम जाने, थोड़ा समझना है, तो सबसे पहली बात कि अब प्राइम नंबर, अब जो यहाँ पर सारे नंबर पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों, वो सब क्या होगा, सब पॉजिटिव इंटीजर्स का डिवीजन होगा, ठीक है। तो हम इसको अगर हम इरेज कर लें, ठीक है, इसको थोड़ा इरेज करके हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है, जितना भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, सबको दो पार्ट में बांट दिया गया है, एक प्राइम नंबर और दूसरा कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो एक प्राइम नंबर, दूसरा कंपोजिट नंबर, ठीक है, इसमें दो पार्ट में बांट दिया गया है। तो प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसको जानते हैं। आप लोग में से पहले भी पढ़े, बहुतों पढ़े होंगे, पहले भी नहीं पढ़े हैं तो आज इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा कि फिर आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कभी भूलिएगा नहीं। मेरे क्लास का मतलब यही होता है कि अगर एक बार अच्छे से मेरे साथ रिदम बना लीजिए तो फिर देखिएगा कितना मज़ा आता है। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसके दो अलग अलग फैक्टर हो, केवल दो अलग अलग फैक्टर हो, ठीक है, यानी समझना है, ठीक है। क्या समझना है, इसका क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग प्राइम नंबर का, अ नंबर which has only two different factors, ठीक है, it's called प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जिसका केवल दो ही फैक्टर हो, दो अलग अलग फैक्टर, डिफरेंट फैक्टर का बात कर रहे हैं, केवल दो ही अलग अलग फैक्टर हो, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। और वो दोनों फैक्टर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर नीचे में जगह नहीं है, हम इधर लिख रहे हैं, तो आप लोग तो आराम से नीचे लिखना, ठीक है। वो फैक्टर कौन कौन है, तो वो फैक्टर क्या होगा, वन फैक्टर इज वन, उसमें से यानी दो फैक्टर में से एक फैक्टर क्या वन है, एंड अदर फैक्टर इज नंबर इटसेल्फ, ठीक है। कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो बोलना, मैं सुधार करूंगा, थोड़ा राइटिंग वगैरह मैं बोल ही रहा हूँ तो उसके लिए दिक्कत नहीं होगा। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग जो बांटे वो प्राइम नंबर में और कंपोजिट नंबर में, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर को बांटे प्राइम नंबर में और कंपोजिट नंबर में, ठीक है। तो पॉजिटिव, अब प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके केवल दो फैक्टर हो, एक फैक्टर वो नंबर खुद और एक फैक्टर एक, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं, प्राइम नंबर का एग्जाम्पल में लिख रहे हैं, थोड़ा समझना है। तो प्राइम नंबर के एग्जाम्पल में लिखेंगे जैसे कि 2 भी हो जाएगा यहाँ पर, 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद हो जाएगा आपका 17, 19, 23, ... तो ये सारे ऐसे नंबर हैं, जितना भी नंबर यहाँ पर लिखे हैं ये सारे ऐसे नंबर हैं जिसके केवल दो फैक्टर हैं। आप देख लीजिए, अब दो को जब फैक्टराइज करिएगा, प्राइम फैक्टर के इसको फैक्टराइज करिएगा तो सिर्फ दो जो डिविजुअल होता है, जो पूरा कटता है, वो सिर्फ किससे कटेगा, वो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। उसी प्रकार 3 भी केवल 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। उसी प्रकार से आपका कौन हो गया 5 भी क्या होगा, ये जो डिवाइड होगा वो सिर्फ 1 से होगा और 5 से होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये सारे जो नंबर है जितना यहाँ पर लिखे हैं वो सारे नंबर्स के केवल दो फैक्टर हैं, दो अलग अलग फैक्टर हैं, वो एक और वो नंबर खुद, ठीक है। तो ये सारे नंबर कहलाएंगे आपके प्राइम नंबर्स, ठीक है। चलिए, अब प्राइम नंबर में भी एक खास बात क्या है, अब देखिए प्राइम नंबर में एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है, ठीक है, और कोई भी प्राइम नंबर 2 को छोड़ करके इवन नंबर नहीं है। आप देख लो सीरीज,
आप उठा करके देख लो, कहीं पर भी सर्च कर लो, ठीक है। यानी 2 इज ओनली द प्राइम नंबर विच इज अ इवन नंबर, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 2 इज ओनली अ इवन नंबर विच इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, या फिर 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है, ठीक है। और दुनिया का कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है 2 को छोड़ करके, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन अब यहाँ पर देखिए, प्राइम नंबर जो होता है वह सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स में होता है, ठीक है। इसको ये नेगेटिव नंबर में नहीं होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। और 2 इज ओनली द इवन नंबर विच इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, या 2 इज ओनली अ प्राइम नंबर विच इज अ इवन नंबर। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो प्राइम नंबर के बारे में चर्चा कर लिए, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर पे आते हैं। अब सिंपल है, प्राइम नंबर का ऑपोजिट वाला फॉर्म डेफिनेशन तैयार कर लो। ऐसा नंबर, इसमें क्या था, ऐसा नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, 2 अलग अलग फैक्टर हो, तो वह आपके क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए। अब कंपोजिट नंबर क्या है, ऐसा नंबर जिसके 2 से अधिक डिफरेंट फैक्टर हो, 2 से अधिक डिफरेंट फैक्टर हो, तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। यानी कि इसका डेफिनेशन में क्या लिखते हैं, अ नंबर which has more than 2 different factors, ठीक है। यानी कि ऐसा नंबर जिसका कि 2 से अधिक फैक्टर हो, ठीक है, 2 से अधिक फैक्टर हो, उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर 4, 6, 10 और कौन हो गया आपका 8 भी हो गया, बीच में छूट रहा था, 9 भी हो जाएगा, 9, 10, उसी प्रकार से आपका 12, उसी डॉट अभी बता देंगे तो आप लोग अनगिनत लिख सकते हैं इनफिनिट नंबर तक, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो, 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 से अधिक फैक्टर हो, वो आपके क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। 4 को जैसे कि जो भी एग्जाम्पल में लिखे हैं उसका हम थोड़ा सा यहाँ पर देख ले। 4 किससे डिविजुअल होता है। अच्छा, फैक्टर तो आप लोग को पता है ना क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर थोड़ा समझना है कि अगर जैसे 4 देखिए, 4 1 से पूरा कट जाएगा तो 1 क्या 4 का फैक्टर है। 2 से 4 पूरा कट जाएगा, देख लीजिए डिवाइड करके पूरा जा रहा है, तो 2 क्या है, 4 का फैक्टर है। उसी प्रकार 4 खुद से पूरा कट जाएगा तो 4 क्या है, 4 का फैक्टर है, खुद का फैक्टर है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ थोड़ा समझना है। तो कंपोजिट यहाँ पर 4 के बारे में, यानी 4 का जो कितने फैक्टर हो गए, 3 अलग अलग फैक्टर हो गए, 2 से अधिक है तो वो कंपोजिट नंबर के कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार 6 का बात कर लेते हैं। 6 किससे डिविजुअल है, तो 6 डिविजुअल आपका 1 से भी डिविजुअल है, 2 से भी डिविजुअल है, 3 से भी डिविजुअल है और 6 खुद से डिविजुअल है। तो देखिए यहाँ पर 6 के भी कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 फैक्टर हो गए, यानी 2 से अधिक फैक्टर हो गए। जब 2 से अधिक फैक्टर हो गए, 6 भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर में आ गया, ठीक है। यानी कि हम देखें कि पॉजिटिव इंटीजर्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक प्राइम नंबर, दूसरा कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर, दूसरा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या हुआ, ऐसा नंबर जो कि जिसके केवल 2 फैक्टर हो, ठीक है ना, वो उसमें वो 2 फैक्टर कौन कौन, तो वो फैक्टर प्राइम नंबर, वो नंबर खुद और जो है कि दूसरा एक, ठीक है, तो वो प्राइम नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर क्या हुआ, ऐसा नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, ठीक है, तो वो कंपोजिट नंबर हो गए। चलिए यहाँ तक बात को समझ में आ गया आप लोगों का, कंपोजिट नंबर भी समझ गए, प्राइम नंबर भी समझ गए। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, एक बात बताइए कि पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट कहाँ से होता है, पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट कहाँ से होता है। अगर मैं पूछूं पॉजिटिव नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, तो आप लोग का कहना होगा कि सर आप ही तो बताए कि पॉजिटिव नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 0 चूँकि न्यूट्रल होता है तो पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट यही सब तो पॉजिटिव नंबर है। लेकिन अगर हम बात करेंगे प्राइम नंबर का, तो प्राइम नंबर सबसे छोटा किसको बोले थे, 2 को। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज ओनली इवन नंबर विच इज अ प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 हो गया। अब पूछेंगे कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताओ कौन हो, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे, 4 को बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सबसे छोटा 4 ही एक ऐसा 4 के पास 2 से अधिक फैक्टर है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। लेकिन आप इस बात पे गौर शायद किए या ना किए, तो आप यहाँ पर देखिए कि 1 जो है इसको ना ही हम प्राइम नंबर में रखे हुए हैं
और ना ही किस में रखे हुए हैं, ना ही कंपोजिट नंबर में रखे हुए हैं। तो एक क्या है, तो एक ना ही क्या है प्राइम नंबर है और ना ही क्या है कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। तो याद रखना है कि बहुतों एक को समझता है कि एक प्राइम नंबर है, नहीं, एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एक के पास भी खुद एक ही एक फैक्टर है। आया बात समझ ना, हम दो अलग अलग फैक्टर का बात किए थे, एक के पास केवल एक ही फैक्टर है, ठीक है। तो इसीलिए जो कि एक आपका प्राइम नंबर के कैटेगरी में नहीं रखा गया है, प्राइम नंबर के कैटेगरी में उसी को रखा गया जिसका दो फैक्टर हो, ठीक है। तो 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नोर ए कंपोजिट नंबर, ठीक है, नोर ए कंपोजिट नंबर। तो एक क्या है, ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। चलिए, तो समझ गए। अब यहाँ तक में आप लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में इसको देखे थे। अब फिर आगे कुछ और नंबर का क्लास, और भी कुछ प्रकार के नंबर है जिसको कैटेगराइज किया गया है, उसके अलग अलग कुछ प्रॉपर्टीज़ के कारण से, तो उसको भी देखते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं को प्राइम नंबर के बारे में, को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर क्या होता है, और को प्राइम नंबर को ही क्या बोला जाता है। देखिए, ये अलग नहीं है, बहुतों किताब में आपको ये दोनों अलग लिखा मिलेगा, ठीक है ना। कौन कौन, को प्राइम नंबर और रिलेटिव प्राइम नंबर या फिर रिलेटिव प्राइम नंबर, लेकिन ज़्यादातर किताब में दोनों को एक ही माना गया है, इसलिए हम यहाँ पर मेजोरिटी को लेकर के बढ़े आगे, ठीक है। तो रिलेटिव प्राइम नंबर, ठीक है। तो को प्राइम नंबर या फिर रिलेटिव प्राइम नंबर क्या है, थोड़ा समझना है। तो को प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ऐसा दो नंबर जिसका कि HCF कितना हो, एक हो, तो उसको बोलेंगे को प्राइम नंबर या फिर रिलेटिव प्राइम नंबर, ठीक है। अब इसको दो नंबर का बात किया, ऐसा दो नंबर यानी पेयर हो गया। और पेयर ऑफ नंबर्स which HCF is 1 is called को प्राइम नंबर और रिलेटिव प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर या फिर रिलेटिव प्राइम नंबर किसे कहते हैं, और पेयर ऑफ नंबर विच HCF इज 1, यानी कि ऐसा पेयर मीन्स क्या, दो नंबर होगा, यानी ऐसा दो नंबर जिसका HCF क्या हो, एक हो, तो वे सारे क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है ना, या फिर रिलेटिव प्राइम नंबर है। एग्जाम्पल जैसे कि 2, 3, 5, 7, 16 एंड 25, ठीक है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं आपका 8 एंड 15, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये सब पेयर का आप HCF निकाल करके चेक कर लो, ये सब पेयर का HCF निकाल करके चेक कर लो, ये क्या होगा, HCF वहाँ पर 1 निकलेगा। तो ये सारे नंबर को रखा गया को प्राइम नंबर या फिर रिलेटिव प्राइम नंबर में। तो यहाँ पर डेफिनेशन में थोड़ा गौर करना, आप लोगों को थोड़ा सा देखना है ध्यान से कि ए पेयर ऑफ नंबर्स, हम यहाँ पे प्राइम नंबर्स नहीं लिखे, क्या लिखे, नंबर्स लिखे। तो यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, चाहे वो प्राइम नंबर हो या फिर कंपोजिट नंबर हो, ठीक है। तो अगर दोनों का HCF 1 आ रहा है तो वह को प्राइम नंबर या फिर रिलेटिव प्राइम नंबर है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर नंबर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों प्राइम नंबर है, इसका HCF 1 होगा, यहाँ पर दोनों प्राइम नंबर है, इसका HCF 1 होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों ही कंपोजिट नंबर है और ये दोनों का HCF यहाँ पर 1 होगा, इसी कारण इसको रखा गया है किसके कैटेगरी में, इसको रखा गया है को प्राइम नंबर के कैटेगरी में, ठीक है। चलिए देखिए, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों ही कंपोजिट नंबर है, इसको भी रखा गया है को प्राइम नंबर के कैटेगरी में। ओके, वेरी गुड, ठीक है ना, समझ आ रहा है। चलिए अब थोड़ा समझना है इस चीज़ को, तो को प्राइम नंबर के कैटेगरी में किसको रखा गया। तो यहाँ पर क्या है ना कि देखिए, यहाँ पर दोनों प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर भी है, लेकिन इसको को प्राइम नंबर के कैटेगरी में रखा गया। तो हो सकता है क्या कि इसमें से एक ठो प्राइम नंबर हो, दूसरा एक ठो प्राइम नंबर हो, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर 7 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 15 को, एक क्या है यहाँ पर प्राइम नंबर है, दूसरा क्या कंपोजिट नंबर है, लेकिन दोनों का HCF 1 आएगा, दोनों का HCF 1 आएगा, दोनों का HCF 1 आएगा, इसी कारण से इसको रखा गया है को प्राइम नंबर या फिर रिलेटिव प्राइम नंबर के कैटेगरी में, ठीक है। 10th वाले स्टूडेंट इसको प्राइम नंबर को
के प्रॉपर्टी जितना भी मैं बताऊंगा तो वह सारे को अच्छे से समझना है, क्योंकि आपके बोर्ड में इसको बेस बना करके बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लिए, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब पढ़ते हैं एक और नंबर के बारे में, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन, TWIN, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं थोड़ा समझना है। तो ऐसा नंबर, ऐसा, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ दोनों प्राइम नंबर का बात करेंगे। ऐसा दो प्राइम नंबर जिसका कि डिफरेंस कितना हो, 2 हो, जिसके बीच का डिफरेंस कितना हो, 2 हो, यानी कि अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर, अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर विच डिफरेंस इज 2, यानी कि ऐसा जोड़ा प्राइम नंबर का जिसके बीच का अंतर 2 हो। एग्जाम्पल जैसे कि 5,7, ये 2 प्राइम नंबर है और दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना, 2 है। जैसे कि 11,13, 2 प्राइम नंबर है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, तो ये भी ट्विन प्राइम नंबर के अंदर आ गया। ठीक है ना, उसी प्रकार से हम आगे भी लिख सकते हैं 3,5, तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया आपका ट्विन प्राइम नंबर के कैटेगरी में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप और भी एग्जांपल ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं। ठीक है, चलिए, और आज का एक और नंबर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और वो नंबर आप लोग को पहले भी सुने होंगे या फिर नहीं भी सुन सकते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, अब बताइए इसमें क्या परफेक्शन है जिसको परफेक्ट नंबर बोला गया है। ठीक है, तो इसमें क्या परफेक्शन है थोड़ा समझना। परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं, तो परफेक्ट नंबर ऐसा नंबर को कहते हैं, समझना है, परफेक्ट नंबर हम ऐसा नंबर को कहते हैं जिसका कि सभी फैक्टर का सम उस नंबर को छोड़ करके उस नंबर के बराबर आ जाए। समझ में आया, डिफाइन नहीं आया कोई बात नहीं, पहले एक बार फिर से डेफिनेशन को लिखते हैं बोर्ड के ऊपर, उसके बाद फिर मैं आप लोग को समझाऊंगा। परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, अ नंबर, ठीक है, विच सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, यानी कि ऐसा नंबर जिसका कि हुज सम ऑफ ऑल, हुज, चलिए ठीक है, ए नंबर विच सम ऑफ ऑल फैक्टर इज इक्वल टू द नंबर other than number itself। ठीक है, चलिए डेफिनेशन पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं एग्जांपल से इसको क्लियर कर देता हूँ। एग्जांपल के तौर पर, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसा नंबर जिसका कि सभी फैक्टर का सम बस उस नंबर को छोड़ करके उस नंबर के बराबर हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं। जैसे कि 6 का हम एग्जांपल लेते हैं, 6 का, तो 6 एक ऐसा 6 परफेक्ट नंबर कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है ना, तो थोड़ा समझना है कि 6 का फैक्टर कौन कौन है, थोड़ा बताइएगा। 6 का फैक्टर कौन कौन है, यानी कि 6 किससे किससे पूरा पूरा कट रहा है, तो 6 1 से पूरा पूरा कट जाता है, यानी 6 1 से पूरा पूरा कट जाता है, 6 2 से पूरा पूरा कट जाता है, 6 3 से पूरा पूरा कट जाता है, 6 खुद 6 से भी पूरा पूरा कट जाता है। और एक बात बता देते हैं, ठीक है ना, कि कोई भी नंबर खुद अपने आप का फैक्टर है, क्योंकि कोई नंबर खुद अपने आप से पूरा पूरा कर सकता है, तो कोई भी नंबर खुद अपने आप का भी एक फैक्टर है। ठीक है, तो 6 अपने आप से खुद कट जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो अब यहाँ देखिए 6 का जो फैक्टर है, तो हम क्या बोले हैं कि ए नंबर, ठीक है ना, विच सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, यानी कि उसके सभी फैक्टर का सम कर लीजिए। तो यानी कि इस 6 को हटा दीजिए, 6 को हटा दीजिए, अदर देन द नंबर, क्या लिखे हैं लास्ट, यहाँ नीचे में क्या लिखे हैं, अदर देन द नंबर, यानी कि इस नंबर कोई भी नंबर अपने आप का खुद का फैक्टर होता है, उस नंबर को हटा दीजिए। उस नंबर को हटा दिए तो बचा कौन कौन नंबर, 1 2 3 नंबर बचा ना। अब ये तीनों को जोड़िए, 1 + 2 + 3 कितना हो गया, तो 1 + 2 + 3, 1
प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया 6 के बराबर हो गया। यानी कि 6 के सभी फैक्टर का सम बस 6 खुद 6 को छोड़ करके वो उस नंबर के बराबर हो रहा है। तो 6 क्या है एक परफेक्ट नंबर है, यानी 6 इज द परफेक्ट नंबर। ठीक है, बिकॉज सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ द 6 इज इक्वल टू द 6 अदर देन 6। आया बात समझ में? ठीक है, चलिए देखिए उसी प्रकार 28 का बात कर लेते हैं। तो 28 का बात करेंगे तो 28 में थोड़ा ध्यान से देखना है कि 28 के कौन कौन से फैक्टर हैं। 28 के फैक्टर हैं, 28 का फैक्टर 1 हो जाएगा, 28 का फैक्टर 2 हो जाएगा, यानी 28 2 से भी कट सकता है, 28 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट सकता है, 4 फैक्टर हो गया। उसी प्रकार आपका कौन सा हो गया 7 से कटेगा, उसी प्रकार 14 से कटेगा और फिर 28 खुद अपने आप से कटेगा। तो 28 के सारे फैक्टर का सम करिए बस 28 को छोड़ करके, ठीक है ना, 28 को छोड़ दीजिए, बाकी सारे फैक्टर का सम करिए। तो कितना हो गया देखिए 1 + 2 + 4, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 14 कितना हो जाएगा 28। देख रहे हैं यहाँ पर के सभी फैक्टर का सम कितना हो रहा है 28 हो रहा है, यानी कि 28 का भी सभी फैक्टर का सम बस 28 को छोड़ करके कितना आ रहा है वो हो रहा है बराबर 28 के। तो यानी 28 इज ऑल्सो अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, अब समझ में आ गया परफेक्ट नंबर क्या है। तो परफेक्ट नंबर ऐसा नंबर को कहते हैं जिसमें कि सभी फैक्टर का सम बस उस नंबर को छोड़ करके उस नंबर के बराबर हो जाए। जैसे कि सभी फैक्टर का सम इस नंबर को छोड़ करके इस नंबर के बराबर हो जाए सम इसका। ठीक है, तो ये परफेक्ट नंबर हो गया। ठीक है, चलिए देखिए अब थोड़ा परफेक्ट नंबर के भी थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों का आज का क्लास यहीं ख़त्म करेंगे, बस थोड़ा सा और देख लीजिए। जैसे कि परफेक्ट नंबर के बारे में, तो सबसे जो छोटा परफेक्ट नंबर होता है, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर वो 6 है। कौन है 6 है। ठीक है, और इसको जो खोजा गया था, इसका जो डिस्कवर हुआ था वो 14th सेंचुरी में, सॉरी 4th सेंचुरी में। ठीक है, 4th सेंचुरी में हुआ था। ठीक है, समझ गए ना। और उसके बाद जो फैक्टर है आपका अब, ठीक है ना, उसके बाद आपका जो फैक्टर है 28 है, अब लिख देंगे बाद में। और थोड़ा सा जानना है कि सबसे पहले एक बात और जान लीजिए, परफेक्ट नंबर का एग्जांपल है, मैं एक बार फिर से यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। परफेक्ट नंबर कौन कौन है एग्जांपल के तौर पर, जैसे 6 हो गया, एक हो गया 28, दूसरा हो गया 496, एक हो जाता है 8128। तो ये 4 परफेक्ट नंबर को आपको एग्जांपल के तौर पे याद रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो 2 ही काफ़ी है, लेकिन 1 2 3 4 ये चूँकि करीब करीब नज़दीक के परफेक्ट नंबर है, तो ये चारों परफेक्ट नंबर को आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, और सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6 है, जो कि सबसे पहले 14th सेंचुरी में खोजा गया था। और अभी तक का, ठीक है ना, अभी तक का, ठीक है ना, सबसे बड़ा लार्जेस्ट नोन परफेक्ट नंबर, यानी कि अभी तक में जितना भी परफेक्ट नंबर जाना गया है उसमें सबसे बड़ा परफेक्ट नंबर कौन है। ठीक है ना, तो उसमें सबसे बड़ा परफेक्ट नंबर है आपका 497595। ठीक है, 497595 ये सबसे बड़ा अभी तक का परफेक्ट नंबर है। यानी जितना भी नंबर खोजा गया है उसमें सबसे बड़ा नंबर जो है वो 497595 है, जो कि 2018 में खोजा गया है, 2018 AD में खोजा गया है, 2018 ईस्वी में खोजा गया है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा परफेक्ट नंबर है। समझ में आ रहा है। यानी सबसे छोटा परफेक्ट नंबर जो 6 है वो 4th सेंचुरी में खोजा गया था। उसका जो ये 2018 में खोजा गया है वो आपका लार्जेस्ट नॉन परफेक्ट नंबर है। ठीक है, समझ गया ना, अभी तक में सबसे बड़ा जाना गया परफेक्ट नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखिए अब थोड़ा समझते हैं एक और चीज़ के बारे में। टोटल परफेक्ट नंबर जो है अभी तक में, टोटल परफेक्ट नंबर वो कितना है 51 है। टोटल अभी तक में 51 परफेक्ट नंबर खोजा गया है। ठीक है, चलिए इतना ही आज रहने देते हैं क्लास को। तो बताइए आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा। अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि जितना जल्द ही 1K सब्सक्राइबर होगा उतना जल्दी आप लोग को लाइव क्लास मिलेगा। लाइव क्लास का तो मज़ा
और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू।